कामना ये तुम्हारी। आइए महाराज, अब थोड़े थोड़े में चिंतन होगा। बिल्कुल होगा। और एक चिंतन है मेरा, एक नई बात मैं तुमको आज दे रहा हूँ, जरा सुनना। तुमने कहा कि भृगु जी ने लात मार दी, नहीं दे रहे हो। नई बात है, देखो ना जरा। चलो नहीं है तो नहीं। जरूर सुनेंगे हम, क्योंकि मैंने खरिया के सामने रखा था। अच्छा लाओ फिर हमारे सामने लाओ। अब जरा उसको और आप हैं श्री मदन दाऊ बरहारा बालू की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। प्यासी और श्री राम कुमार द्विवेदी जी 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी दोनों विद्वानों के चरणों में साधुवाद। वाह, बहुत सुंदर। आइए जरा इसको चिंतन करना। भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी, तो क्या भृगु जी की ये दृष्टि थी जो दृष्टि निशाचरों की है? ना, भृगु जी परीक्षक के रूप में है, भगवान परीक्षार्थी है। और परीक्षा लेने के लिए भृगु जी गए थे। और परीक्षा किसकी होती है? परीक्षार्थी की। भृगु जी की दृष्टि परीक्षार्थी की है, परीक्षक के रूप में भगवान के पास गए। और इस श्री समय भरत कुमार जी ओमरे 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री जगराम भैया जो चिकासी से हैं 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी सुंदर संवाद में साधुवाद। और देखिए, जिस समय लात मारी है तो भगवान ने उसकी प्रतार्थी क्या दी है? व्यासी उरे मलिहार पति के कहे शोभा, विप्र चरण देखत मने लोभा। भगवान की छाती में लात भृगु जी की पड़ी, तो भृगु जी से भगवान ने कहा कि तुम्हारे चरणों में तो तीर्थवास करते हैं। और आप हैं श्री गौरी शंकर द्विवेदी जी जो ग्राम रिरुआ से हैं 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और इसी प्रस्तुति में खुशी शुक्ला इस बच्ची की ओर से भी 11 मुद्राएं साधुवाद। इसलिए राजकुमार महाराज तीर्थ है, समझो तीर्थ है। अब देखिए, इस पर मैं आपको एक नई बात देता हूँ। नहीं आनी चाहिए, है ना? पुरानी तो लोग देखो, कहते रहते। ये तो मैंने कहा था कि हर स्थान पर चरण मारना ये गलत नहीं है, मूर्खता नहीं है। बाबा भृगु ने लात मारी तो परीक्षा के अनुसार ही मारी, और ये साधुता है। प्रहार कर लेना, सहन कर लेना, ये साधुता है। अब तुम भी सहन कर लो। ये मैंने कहा था पहले। अब तुम भी सहन करो। अब तुम ये मूर्खता न करना। हट! वो दंड कहीं का। तुम्हारी मूर्खता हो जाएगी। देखो, बाबा भृगु को तो छोड़ दिया। हाँ। अब देखो, नई बात इसमें मैं दे रहा हूँ। परशुराम लात थोड़ी मारेगा। जिस समय बाबा भृगु ने महात्मा भृगु ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी, तो माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया। बिल्कुल आएगा, वो पति का अपमान है। अब माता लक्ष्मी ने कहा, व्यास जी, और माता लक्ष्मी ने कहा कि तुमने हमारे स्वामी के वृक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया है, मैं तुम्हें श्रापित करती हूँ। आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं रहूंगा। भृगु जी ने क्या किया? तुम लोग धन से हीन हो जाओगे। लक्ष्मी नहीं रहेगी ब्राह्मणों के पास। समय वो आ जाएगा कि तुम्हें मांग के खाना पड़ेगा। व्यास जी, वही कितना तल के बता रहा है। इसलिए 6 कर्मों में है ये ब्राह्मणों। हाँ, खटकर्मी है। दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मणों में। लेकिन भृगु जी ने क्या किया बेटे? पूरी बात सुनो। देखो, इसलिए मैंने कहा था नई बात। जिस समय माता लक्ष्मी ने श्रापित किया कि मैं ब्राह्मणों के पास नहीं रहूंगा, तो बाबा भृगु सो भृगु, उन्होंने कहा न रहो। कैसे न रही हो? तो बोले मैं तुम्हें वचन देता हूँ या मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, चाहे उसे जो समझ लो। जो समझ लो। आज के बाद हाथों में तो हमारे तुम नहीं रहोगी, लेकिन मेरे चरणों में या ब्राह्मणों के चरणों में आज के बाद लक्ष्मी का निवास होगा। ये समझ लो।
इसीलिए ब्राह्मण के पास लक्ष्मी हो चाहे न हो, लेकिन ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का निवास। इसीलिए इसलिए हर स्थान पर चरण का प्रहार करना महाराज ये अशोभित नहीं होता। देखो बाबा भृगु ने तत्काल भृगु संहिता का निर्माण किया, इसीलिए किया और मंत्र के अधीन लक्ष्मी को बांध दिया। वही मैंने कहा। और उन्होंने कहा कि जहां जहां ब्राह्मण मंत्र बोलेंगे वही वही तुम्हें आना। अरे मंत्र बोले चाहे न बोले, अरे कैसे न बोले, लेकिन ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का निवास होगा। देखो अब तुम मान ले। अब एक छोटा सा माता जी यही है, सुनो तो। हमें क्या मतलब माता जी थे? फिर अच्छा माता जी से मतलब नहीं, पिताजी है ना हमारे पास। अच्छा पिताजी हैं, तो पहले पिताजी की देखो। लेकिन माता जी की पूजा पहले है बेटे। तुमने भी पहले पिताजी को देखा है। हाँ तो देखा है पिताजी को पहले, इसलिए माता जी को मारा है। बिल्कुल मारा, वो तो आज्ञा है। तो महाराज हाँ। हमारे यहाँ पिताजी पहले है, आज्ञा पिता की बड़ी है, लेकिन बड़ाई पिताजी को नहीं बेटे मिल रही। देखो आपने कहा कि एक व्यक्ति को राजा बनाया जा रहा था, देव जी समझिए तो। बहुत सुंदर। और ये तो प्रतिदिन आपके साथ में होता है, प्रसंग आता भी है। हम्म। एक व्यक्ति को राजा बनाने के लिए वो लोग जा रहे थे और देवताओं को अच्छा नहीं लगा ना। तो देवताओं ने कहा कि ये इस राज्य के राजा न बने, ये बन जाए। तो माता सरस्वती ने क्या कहा? कितना बढ़िया, बनम वृंदावनम नामा पश्य वृंदो कारणम। माता सरस्वती ने कहा कि ऊंच निवास नीच करतूती। इसका मतलब जो ये देवताओं का कर्म था ये नीच था, सोच अच्छा नीच था। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कर्म देवताओं का नीच था तो फिर नीच कर्म में माता सरस्वती शामिल क्यों हो गई? बहुत बढ़िया, ये तर्क बन रहा है, तर्क किया जाएगा भाई। चलो मान लिया जाए कि देवताओं का कर्म नीच था, देवता स्वार्थी है, आए देवता परम स्वार्थी, तो देवता तो स्वार्थी है, लेकिन माता सरस्वती को शामिल नहीं होना चाहिए ना। तो फिर सरस्वती माता कर्म में क्यों सहभागिता ग्रहण करने लगी? क्योंकि वो राम अधीन है। कौन? सरस्वती। तो फिर तो सबे रामाधीन देवता नहीं है ना। कैसे नहीं? कैसे है बताओ? अब अगर रामाधीन ना होते तो ये सोचे ना आती। राम अधीन अगर होते तो फिर ये न सोचते कि अगर माता सरस्वती रामाधीन है, हाँ, तो फिर माता सरस्वती ने कार्य तो वही किया है जो देवताओं ने कहा। क्या बताओ, उसको समझेंगे? देवता अभी समझने के लिए बाकी। अरे काहे बाकी है? अरे भाई सरस्वती माता ने क्या किया? आग की चिंगारी लगाओ, बाकी हम बुझाएंगे। ये बात सही देवताओं ने कहा, सरस्वती मैया ने करने से पहले विचार किया। वही मैं और विचार क्यों किया ये भी, और किया भी तो जान गए। विचार में ही तो है, विचार किया तो वो जान गए, तभी जानी है सरस्वती मैया। ऊंच निवास नीच करतूती, ये देवताओं के सामने नहीं कहा ना, इसके बाद में विचार जब देवता चले गए तब विचार किया है। ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराई, तो तर्क तो यही है। कर ही विचार पूरा बोलो। कुबुद्धि को जाती। हाँ, यहाँ पर विचार किया और विचार में जाना है कि ये जो होने जा रहा है ये हरि प्रेरित है। हरि प्रेरित अच्छा रुक जाओ, ये है हरि इच्छा हावी प्रबल। तो अब जो होने जा रहा है, जब इसमें हर इच्छा है, तो फिर देवता कहाँ से हो गए ऊंच निवास नीच करतूती वाले? पहले विचार नहीं किया था ना। यही तो मैंने कहा, उन्होंने विचार किया। ऐसे उत्तर नहीं बनता है। देखो बनेगा भाई, बनाओ भाई। अगर देवताओं का कर्म बुरा था तो कितना अच्छा रुक जाओ। अच्छा व्यक्ति विचार भी कर ले, ठीक है, और ये भी जान जाए कि कर्म बुरा है, और फिर भी सम्मिलित हो जाए। देखो एक क्षण रुकना, कुछ लोग अनुमान से रास्ते में चले जाते हैं। सब लोग अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ये बात देवता भी अपना स्वार्थ देख रहे थे, बिल्कुल अनुमान से चले जा रहे थे। तो वही मेरा तर्क है कि अगर देवताओं के स्वार्थ में तो ठीक है, देवताओं का स्वार्थ था कि भाई जंगल चले जाएं तो अत्याचारी का वध हो जाए, तो माता सरस्वती का क्या? देखो स्वार्थ था। एक और आप हैं श्री हरिपाल सिंह जी राजपूत, ग्राम गहरौली। 21 मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में साधुवाद। एक नई बात हम दे दें, नहीं लाओ। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं
जो अपने मार्ग को पाना चाहते हैं। पर कुछ व्यक्ति होते हैं जो कभी उस रास्ते पर नहीं चले हैं लेकिन अनुमान से चले जाते हैं, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पूछ पूछ के जाया करते हैं, क्योंकि सफल मंजिल वही पाता है जो किसी के सहारा ले लेता, और जो ना जानते हुए भी सहारा नहीं लेता उसकी मंजिल जल्दी मिलने वाली नहीं है। उनमें है देवता। और रही बात सरस्वती की, तो सरस्वती ने विचार नहीं किया था, विचार किया जब ये जाना कि ये तो हर इच्छा है, जब परमात्मा की ही इच्छा है जो देवता हाँ, तो हर इच्छा भावी प्रबल, हर इच्छा के आगे किसी की इच्छा चलती अच्छा, जो नहीं देवता है। सोच रहे और हैं यार इच्छा है। श्री सरस्वती की बात हो रही है। हरि सिंह जी जो देवरा से हैं, श्री हरि सिंह जी देवरा से वीरश और हरिपाल सिंह जी गहरोली से 21 पुष्प मुद्राएं पुनः आपकी ओर से। क्योंकि वीरश प्रधान है यहाँ पर। हाँ, वो उचित नहीं था, उचित नहीं, तो फिर सरस्वती को शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ धर्म चलो, है, अब अगर रामाधीन चर्चा कर रहे हो कि राम जी के अधीन हरी इच्छा, वही तो सुराम रचना का। हाँ, तो फिर सभी कार्य हरी इच्छा अब धनुष तोड़ने वाला मछली न पावेगा। क्या करोगे? अब धनुष तोड़ने वाला मछली न पावेगा, मार के गिरा दी हो या पूरी बढ़ा दी हो, वाको धनुष तोड़ने को मजा दिखाऊंगा। ऐसी ना करो, सभा में पुकार के कहो, आज सस्ता परशुराम न कहाऊंगा। अरे लोग जब हिंदा चली तो फिर दांत खट्टे बनाऊंगा। बड़ी सगी से आए हैं मिथिला में अभिमान, सारा छल भर नहीं मिटाऊंगा। सारा समाज धरी ये क्रोध क्रिमिनल शत्रु के स्वर्ग की शर्त बहाऊंगा। एती न करूं तो समाज प्रवचनों की अस्त्र शस्त्र त्याग लखल्ला। ये उठा के पलट दूंगा चट्टानों को चट्टानों में। रमण जो दिखाया देता तो आल बोल शोर शोर ये ढोल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें श्रृंगी या विश्वास समाज जो जन्म की भाई के अंदर सब पैदा कर रहे हैं, या तो समझाता हूँ समझाओ जिसर के नन्नू या सस्ता परशुराम न कहा मैंने। अरे मुझसे दूर रह। लड़कर भी नहीं पाना चाहोगे तो तुम मेरे और अंतर की थाह तक पाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे। अन्य वाक्य पर ऐसा रोऊंगा कि रोने न पाओगे। अच्छा, अब कुठार से कहा नहीं बात न करना, नहीं था, नहीं बीतेगी ऊपर। अपने गुरु बाबा शिव शंकर को बुलाओगे। मैंने भी हटा ली है क्या? और सब प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। तो फिर मेरे भी मन को भाया है। अब आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। बुढ़ापे की संतान तो मैं काहे चिंता है? चिंता एक है मारे कि एक महतारी के दूध लड़का पैदा भय वह जुड़वा। तो चिंता है कि तुम्हारे दूध में बंटवारा हो गया। और क्या? और आप हैं श्री बंटा महतो, आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। ये संग्राम दिलाता वीर मुर्शी छमात्मे काल को ग्रास बनाऊंगा और छीनूंगा ये धनपान मिथिला से मार भगाऊंगा। या तो समझाता हूँ समझाओ जिसके नन्ना या सस्ता परशुराम न कहाऊंगा। देखो महाराज, सौभाग्य से हम दोनों भाई एक साथ उत्पन्न हुए, तो दूध में तो बंटवारा है। देखो, ईमानदार, ईमानदार तो वही है, बहुत ईमानदार है, स्वीकार करते हैं। काफी ईमानदार हो, है ना? सही ईमानदार। तो दोनों भाई हैं, आधा आधा दूध मिला। ये बात तो ठीक है, तुमने दूध ज्यादा पिया और धन्य है माता रेणुका। धन्य तो है ही है। और हम तो माता जी को भी प्रणाम करते हैं। करना पड़ेगा, जब लड़का को प्रणाम करोगे आपो को प्रणाम कर रहे हैं। कल्याण हो तुम्हारा। आपो को कर रहे हैं, आपकी माता जी का कर रहे हैं पिताजी को नहीं करो कि धन्य है माता रेणुका, धन्य है माता रेणुका, जिन्होंने रक्त को भी परिवर्तित करके और दूध बना करके आपको पिला डाला। और धिक्कार है ऐसे जिभ्या काट दूंगा, धिक्कार है ऐसे बेटे को जिभ्या काटूंगा सीधा, जिसने मारूंगा, जिसने अपनी माता के माता के गले में भी
फरसा चला रहा। अपनी महतारी की चिंता करो, दूसरे की महतारी दयाराम। हमार महतारी हाँ। ऐसे कोई काम ही नहीं करती है, अच्छा काम नहीं जैसे तुम्हारी करती है। हट। और आप हैं हरिचरण कुशवाहा जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में साधुवाद। देखो ये है दृष्टि दृष्टा और दर्शन व्यास। ये अपने अपने घर के संस्कार है, ये दृष्टि दृष्टा दर्शन है। हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं। नियम ये है, स्त्री भारतीय सभ्यता का भी नियम है, पर पुरुष दारेच माने पर पुरुष का दर्शन करना भी ये दृष्टि दोष है। और माता जी ने गंधर्व का दर्शन किया, ये दृष्टि दोष है। पिता ने जाना और पिता ने पुनः उसका निर्णय लिया और परशुराम को आज्ञा दी। परशुराम तू आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। क्यों व्यासी? मैंने सरकार दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने तत्कालीन व्यवस्था की और वरदान दिया, आशीर्वाद है कि माता जी को पुनः जन्म दिया गया। और ऐसा नहीं है, 4 भाई भी मैंने मारे क्योंकि उनका भी दोस्त था, उन्होंने पिता की बात नहीं मानी, इसलिए मैंने 4 भाइयों को मारा, लेकिन उनको भी जिंदा किया। मेरे पिताजी मर गए थे, हमने जिंदा कर दिया। मेरे बाबा मर गए, हमने जिंदा कर दिया। तो देखो, संसार में जो परशुराम करेगा कोई न करे। परशुराम का चरित्र सुनने योग्य है, लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है। कोई ये ना सोचे कि परशुराम जी ने अपनी माताजी को मार दिया तो लाओ हम निपटा दें। ना भाई, परशुराम ने अपनी माता को मारा, जिंदा कर लिया। परशुराम ने अपने 4 भाई मारे, जिंदा कर लिया। पिताजी मर गए, जिंदा कर लिया। बाबा मर गए, जिंदा कर लिया। अब तुम सोचो, नहीं तो तुम मारो अपनी माताजी का, तुम्हारे साथ मुखंग चुनौती है, जिंदा करके दिखा दो। देखो मैंने कहा था ये अपने अपने घर के संस्कार होते। संस्कार तो है ही है भाई, मारा जिंदा कर दिया, हाँ। ये विषय अलग हो गया। हाँ। मारा क्यों? दोष है, ये बात तो दोष है, हमने बताया। तो ये बताओ ना, बताओ क्या है, बता दिया। आपकी माता जी ने ऐसा काम किया था। हाँ, किया था तो कि पुत्र को हाथ उठाना पड़ा। हाँ। अब समझाओ, हाँ। जिस घर में ऐसे संस्कार होंगे हाँ। कि माता जी पर पुत्र हाथ उठावे, हाँ। समझो कुल का क्या होगा। हाँ, कुल का क्या होगा? कुल का तरण कर दिया तो परशुराम ने। चल। ऐसा कुल है तुम्हारा। आइए व्यासी, मेरा जीवन दर्शन। मुझे अंगारों से भयानक भी। तुमने कहा कि हमने मारा तो जिंदा कर दिया, आओ। ईमानदारी से बताना, तुमने जिंदा किया? नहीं, पिताजी का वरदान है, आशीर्वाद है। तो ये बताओ कि मुझे अंगारों से भयानक भी, मुझे अंगारों से भयानक भी, हम तूफानों से चलते हैं। ये बियाबानो, ये परसलिए, उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा कितना भुजबल है। जो पैरी राह छोड़ जाते, जो पैरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, भ्रम है जीवन का दास नहीं। परवाह नहीं और अग्नित बाधाएं। अरे आती है तो बने दूं मैं, आती है तो बने दूं। और महाकाल की तिमिर घटाएं छाती है तो छाने दूं। अरे उनको चिंता अरे है किसकी, तो जो अपने पद का रखवाला है। और तूफान प्रलय झंझारों में जो कभी नहीं और रुकने वाला मैं आशावादी मानो हूं। तो मैं
बेटा कभी निराश नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे, इन भारी वायु पर बहने दे, उन पतझड़ पल पर बहने दे, ये माना यथाह दुर्गम सागर, यह माना सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे, झंझार बने अगलित बाधाएं, यदि हाथी हो तो माने दे, यदि जाति हो तो जाने दे, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मैं प्रबल समर्थक है, और झुकला मुझको शिवकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। तो मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से, मैं चला, मैं चला, मैं चला, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और अबीता वसंत, सुख से नाराग तो सुख से नाराग, और दुख से न द्वेष, तो अरे हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित झंझा, वाह, करता नित झंझा बातों से। ईमानदारी की बात यह है कि बुंदेलखंड में राम जी के जितने भी चरित्र होते हैं हमारे यहाँ, फिर इनसे अच्छा वाद्य यंत्र बचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, इसीलिए तो मैं बार बार आता हूँ। ये ईमानदारी की बात है, मैं हाथ उठा कर स्वीकार करता हूँ। अच्छे के साथ में अच्छा ही जोड़ा जाता है। एक एक शब्द उंगलियों के माध्यम से निकाल देते हैं। एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था, उस व्यक्ति से मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पंडित जी मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूं। मैंने कहा आए कहाँ से हो? उसने कहा ये भी नहीं मालूम। हाँ, मैंने कहा जाना कहाँ है? उसने कहा ये भी नहीं मालूम। मैंने कहा आए कहाँ से हो ये तुमको मालूम नहीं है, जाना कहाँ है ये भी तुमको मालूम नहीं है। अर्थ निकाल करके ये आया कि ऊपर से चलने वाली बूंद वो भी नहीं जानती है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ और कहाँ मिल जाऊंगी। कवि ने कहा व्यास भूमि परत ढाबरी पानी जन जीवही माया लिपटानी। जीव जब धरती पर चलता है व्यास तो माता के गर्भ में आता है और 9 महीना रहता है। कितने महीना? 9 महीना। जिस समय वो पैदा होता है तो पैदा होने पर वो एक ही बात कहता है, कहाँ 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 कहाँ।
कहाँ था, कहाँ आ गया। और जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता तो उसको एक ही बात समझ में आती है, मैं और मोर, मैं और मोर ये तोरे तजमा जा जे बस की है जीवन काया। मैं और मोर, जिसमें वो मैं और मोर तोड़ते माया जे बस सीन्हे जीव निकाया। इसका नाम है संसार, इसका नाम है जग। जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना, इसका नाम है जग। जग माने संसार भी होता है, जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना। क्योंकि मैंने देखा है व्यास जी, काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी में कितनों भी सयानो जाए। काजल की है कोर लागी है पेलागी। काजल की एक सीट, काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा और काजल अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। एक हथेली पर यदि काजल लेगा और दूसरी हथेली से स्पर्श करेगा तो काजल दूसरी हथेली पर भी अपना प्रभाव दिखाएगा। एक व्यक्ति ने कहा, काजल से भी क्या भारी कुछ होता है, काजल से भी काला कुछ है। एक व्यक्ति ने व्यास जी 4 प्रश्न किए, और क्या किए? जल से पतला कौन है, और कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली। तो फिर ज्ञानी के द्वारा उत्तर किया गया, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। प्यासा व्यक्ति रास्ते पर जा रहा, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा प्यास लगी है। मैंने कहा कहाँ जाओगे, उसने कहा पनघट की याद आती है। लज्जावान व्यक्ति जा रहा था, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, उसने कहा पंडित जी जिंदगानी घट गई, अब मुझे मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा इसी का नाम पनघट है, प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है तो पनघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति 4 जनों के कंधे पर आ रहा था। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा कहते हुए लोग चले आ रहे थे। उसी नदी के किनारे आए जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। लकड़ियों पर सजाया गया, उसे स्नान कराया गया। मुझे याद आया जब ये पैदा हुआ था तो दूसरों ने ही स्नान कराया था, अब ये संसार से जा रहा है तो इसे दूसरे ही स्नान करा रहे हैं। संसार में 2 स्नान व्यक्ति करता है, एक जन्म लेने पर दूसरे स्नान करवाते हैं और एक मरने के बाद दूसरे स्नान करवाते हैं। स्नान कराया, लकड़ियों पर सजाया गया, आग लगी, धुआं उठा। मैंने कहा इसी का नाम है मरघट। मरघट माने श्मशान, श्मशान माने शमशान। सबकी शान बराबर, धनवान जाए, बलवान जाए, ज्ञानी जाए, पंडित जाए, राजा जाए, रानी जाए, सबकी शान बराबर। उस कवि ने कहा, व्यास जी क्या कहा उस कवि ने, प्यास लगती है प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है
तो घूंघट की याद आई।